ओम नमस्ते जी। 23वीं श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान, मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर, जिसके समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक। पुस्तक संपादन किया है डॉक्टर राधा वल्लभ चौधरी MBBS जबलपुर द्वारा तथा प्रकाशन पुस्तक का दर्शन युग महाविद्यालय रोजड़ आर्यवन गुजरात द्वारा किया गया है। अब गत श्रव्य कणिका में एक प्रश्न उठाया गया था कि ज्योतिषम नेत्रमुच्यते, वेद के ज्ञान प्राप्ति में साधन ज्योतिष नेत्रवत है, तो ज्योतिष वेद का अंग है, तो ज्योतिष का उपयोग आदिदैविक आधिभौतिक आध्यात्मिक पापों से छुड़ाने में क्या हो सकता है। इस प्रश्न के समाधान में वर्तमान फलित ज्योतिष क्यों झूठ है, इसके बहुत सारे तर्क दिए गए। अब आगे की बात बता रहे हैं। यहाँ एक श्रोता ने प्रश्न किया, हमने सुना है कि ईश्वर का नाम भी राहु और केतु है, क्या यह सच है? तो हमने उत्तर दिया, हाँ, राहु केतु ईश्वर के 2 नाम हैं। यह बात सत्य है, पर ज्योतिषियों ने लोगों को डराने के लिए जो 2 ग्रह कल्पित कर रखे हैं, ऐसे कोई ग्रह नहीं होते। अब संपादकीय टिप्पणी कर रहे हैं कि समाज की सुख शांति में बाधा पहुंचाने वाले लोग लोककंटक कहलाते हैं। लोककंटक यानी कांटे की तरह चुभकर पीड़ा देने वाले। मनुस्मृति 9वें अध्याय का श्लोक संख्या 258 से 261 में लिखा है कि मंगलादेश वृत्ताः, यानी तुम्हें पुत्र या धन की प्राप्ति होगी, जो ऐसा कहने वाले हैं। ईक्षणिकेः सह, यानी जो हाथ आदि देखकर भविष्य बताकर धन ठगने वाले हैं, उनको लोककंटक यानी प्रजाओं को पीड़ित करने वाले चोर समझें। फिर प्रोत्साद्य यानी उन्हें पकड़कर वशमानेयेत यानी उन्हें कारागृह में डाल दें। अब आगे 54वीं शंका आ रही है, क्या आप मेरा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल बता सकते हैं? अगर नहीं बता सकते तो क्या आप ऐसे महानुभाव को जानते हैं जो ऐसा करने में सक्षम है? इसका समाधान किया गया है, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि कोई जानता ही नहीं है। हाँ, मोटा मोटा तो मैं बता सकता हूं। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों के बारे में सुनिए। जिस व्यक्ति का यह प्रश्न है, वह वर्तमान काल में इस शिविर में यहाँ आर्यवन में आया हुआ है। यह वर्तमान काल बता दिया ना। भूतकाल में उसके अंदर कुछ अच्छे संस्कार थे, इसीलिए वह यहाँ शिविर में आया। अच्छे संस्कार नहीं होते तो वह यहाँ आता ही नहीं। अब भविष्यत काल सुनिए, अगर वो ऐसे ही शिविरों में आता रहेगा तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। ठीक हो गया। तो वर्तमान, भूत, भविष्यत की बात इतनी सी है। भूतकाल को जानने से कोई लाभ नहीं है, जो बीत गया सो बीत गया। और वर्तमान में क्या हो रहा है यह तो आप जानते ही हैं, इसको जानने से भी कोई लाभ नहीं है। बचा भविष्यत काल की बात। अगर आप पुरुषार्थी, बुद्धिमान और ईमानदार हैं तो आपका भविष्य उज्जवल है। बस अगर आप में आलसीपन, बुद्धिहीनता और बेईमानी आ गई तो आपका भविष्य खराब है। इस एक बात में सब बातें आ जाती हैं। आगे 55वीं शंका है, क्या जादूगरी आंखों का धोखा होता है? समाधान किया, हाँ है, क्योंकि एक नियम है, कारण और कार्य का सिद्धांत। घर में आटा नहीं होगा तो क्या रोटी बनेगी? नहीं। अगर लकड़ी नहीं होगी तो क्या फर्नीचर बनेगा? नहीं। यही कार्य कारण का सिद्धांत है। इसी तरह से मैं जेब में हाथ डालूं और बिल्ली निकल आए तो इसका मतलब जेब में बिल्ली थी। बस इसी का नाम जादूगरी है। वो थी कहीं न कहीं, इधर उधर छुपा रखी थी। सृष्टि के कार्य कारण सिद्धांत को के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। सृष्टि का नियम है। एक नियम याद कर लीजिए, सृष्टि क्रम के विरुद्ध कोई कार्य हो ही नहीं सकता। और यहां तक मैं कह दूं कि ईश्वर भी नहीं कर सकता, मनुष्य की तो क्या बात। अच्छा बताइए, अग्नि गर्म है, क्या इस गर्म अग्नि को ईश्वर ठंडा कर सकता है? नहीं ना, ईश्वर भी ठंडा नहीं कर सकता।
सृष्टि नियम के विरुद्ध कार्य ईश्वर भी नहीं कर सकता, तो ये मनुष्य लोग क्या करेंगे? इतने में ही आप समझ जाइए कि यह सब चालाकी और धोखा है। कार्य कारण सिद्धांत के विरुद्ध जादूगरी कुछ भी चीज नहीं, केवल आंखों का धोखा मात्र है। सब चालाकी और धोखेबाजी है। हर आदमी पकड़ नहीं पाता, वो ऐसी चतुराई से काम कर लेते हैं। जादूगरी में या तो हाथ की सफाई होती है या कोई साइंस की बात होती है। ऐसे 2-4 हाथ जादूगरी के मैं भी जानता हूं। मंत्र बोलकर मैं आग लगाना जानता हूं, पर वो कोई जादूगरी नहीं है। आग लगाने वाले कहते हैं यह गाय का घी है और मैं अभी कटोरी में घी टपकाऊंगा और मंत्र बोलूंगा और इसमें आग लग जाएगी। असल में उस चम्मच में गाय का घी नहीं होता, वो ग्लिसरीन होती है। एक दूसरी पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा होती है जो दांत के डॉक्टर कुल्ला करने के लिए देते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का पाउडर कटोरी में पहले से रखा होता है। वो जनता को दिखता नहीं, वो ऊपर से 2 बूंद ग्लिसरीन टपका देते हैं। जब तक मंत्र बोलते हैं तब तक उन दोनों में रिएक्शन हो जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट में 2 बूंद ग्लिसरीन टपकाएंगे तो उसमें आग लगेगी ही। वो लोग यह चतुराई करते रहते हैं। मंत्र बोलने से कोई आग नहीं लगती। अगर मंत्र बोलने से आग लगती हो तो पहले मंत्र बोलने वाले के मुंह में लगनी चाहिए, पर मुंह में तो नहीं लगती। ऐसे ही भूत प्रेत की बात करते हैं। कहते हैं कि शीशी के अंदर मैंने भूत प्रेत बंद कर रखा है। छोटी सी एक शीशी, 2-2.5 इंच की शीशी, इसका ढक्कन खोल देंगे और हॉरिजॉन्टल आड़ी स्थिति में उस शीशी को रखेंगे। हम चौक से बोर्ड पर लिखते हैं, उस चौक के टुकड़े को उस शीशी के मुंह पर रख देंगे और फिर किसी व्यक्ति को बुलाएंगे, कहेंगे कि आइए जरा फूंक मारकर हवा मारकर इस टुकड़े को इस शीशी के अंदर डालिए। जब वो फूंक मारकर अंदर डालने का प्रयास करेगा तो वो चौक का टुकड़ा अंदर नहीं जाएगा बल्कि बाहर गिरेगा। जब वो बाहर गिरेगा तो वो कहेगा इसमें मैंने एक भूत आत्मा प्रेत आत्मा बंद कर रखी है, वो इसको बाहर फेंकती है और अंदर घुसने नहीं देती। यही तो सब चालाकी है, झूठ है, धोखा है। अब उस शीशी को आप वर्टिकल सीधी खड़ी कर दीजिए, अब वही टुकड़ा डालिए तो वह तुरंत अंदर चला जाएगा। अब क्यों चला गया? ऐसे क्यों नहीं जा रहा था? यह साइंस की बात है। चौक का टुकड़ा भारी है, हवा उससे हल्की है। जब शीशी हॉरिजॉन्टल रखी जाती है फिर वहां चौक का टुकड़ा रखते हैं और जब वह हम चौक के टुकड़े को अंदर फेंकने के लिए फूंक मारते हैं तो हवा हल्की होने की वजह से टुकड़े से पहले अंदर चली जाती है। बाहर की हवा शीशी के अंदर जाती है और अंदर की हवा धक्का खाकर बाहर आ जाती है। जब अंदर की हवा बाहर आ जाती है तो बाहर आती हवा के धक्के से टुकड़ा बाहर ही तो गिरेगा, अंदर थोड़े ही जाएगा। जब शीशी सीधी खड़ी कर देते हैं तब वो टुकड़ा रखते हैं तो तुरंत अंदर जाता है। अब वहां ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है। कहां गया भूत प्रेत? खाम खां का धोखा है। जादूगरी के चक्कर में नहीं आना। आगे 56वीं श्रव्य कणिका है, शंका है, क्या झाड़ फूंक करने वाले बाबा जी अथवा टोटके आदि करने वाले बाबा जी सब कोरा ढोंग मात्र हैं? तो फिर झाड़ू मारने से मिर्गी कैसे भाग गई? समाधान किया जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसे किस्सों के हमने परीक्षण भी करवाए हैं। यहाँ ध्यान रखें, इसमें कुछ अंश मानसिक रोग का होता है। वो झाड़ फूंक से ठीक हो जाता है क्योंकि झाड़ फूंक भी एक मानसिक चिकित्सा है। जो शारीरिक रोग है वो शारीरिक चिकित्सा करवाने से ही ठीक होता है। इसलिए यह झाड़ फूंक करवाने से अधिक लाभ नहीं है, उससे पाखंड को बढ़ावा भी मिलता है। इसलिए उसके चक्कर में नहीं आना। मानसिक रोग की मानसिक चिकित्सा ही करें और मानसिक चिकित्सा की सबसे बढ़िया पद्धति अष्टांग योग है। मन के विचारों को रोको, शुद्ध चिंतन करो, ईश्वर जीव प्रकृति का विचार करो और करने योग्य कार्यों को करो, न करने योग्य कार्यों को मत करो। इस तरह से मानसिक चिकित्सा होती है। यही सबसे उत्तम पद्धति है। आज की इस विचार श्रृंखला को यहीं विराम देते हैं। ओम।
डाउनलोड सांसा ऐप, आर्यवीर दल ऐप, विजिट sansa.org, arvirdal.in।